तो दादी पर भी वार किया। फिर दादी भागने की कोशिश करने के लिए बाहर चली गई तो फिर से दादी पर वार करते हुए दादी को घसीटते हुए अंदर लाया। चुमेंद्र ने वार किया सविता पे और बहुत गहरा वार था, कुल्हाड़ी से। जिस तरह से उसकी मौत हुई थी और जो हत्या हुई थी वो हमने देखा है। हो सकता है जमीनी विवाद ही हो, घरेलू, क्योंकि दादी कहीं रहती है, पोती और बाकी परिवार आगे थोड़ा दूर में रहते हैं। तो इस तरह से परिवार, तो ऐसा लगता है ना कि कभी ग्रामीण क्षेत्र में बंटवारा हो जाता है। 18 महीने पहले हुए गनियारी हत्याकांड की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई थी, जिस गुत्थी के सुलझने का इंतजार दुर्ग भिलाई ही नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा था। आज दुर्ग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अनसुलझी गुत्थी का जवाब दिया है और आरोपियों के नाम सार्वजनिक किए हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ केपी न्यूज़ से सीमांत कश्यप हैं। सीमांत को आप क्राइम की खबरों में हमेशा देखते हैं, तो जो हमारे दर्शक नहीं जानते कि गनियारी हत्याकांड क्या था और क्या उसकी पृष्ठभूमि है, आप एक बार थोड़ा सा वो बता दीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। 6 मार्च 2024 को इस घटना के बारे ये घटना होती है 6 मार्च 2024 की आधी रात को। 7 मार्च को सुबह सुबह सनसनी फैल जाता है गनियारी में, दुर्ग ग्रामीण में, कि यहाँ पर एक मामला हुआ। मामला क्या था? एक घर है, उस घर में दादी और पोती की का शव मिलता है और पूरा लहूलुहान था चारों तरफ, आंगन में भी पूरा घसीटने के निशान थे, सब चीज़ था। कवरेज के दौरान बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एंगल निकाले गए, लेकिन किसी एंगल पे फैक्ट जा नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी कि लग रहा था कि यार ज़मीनी विवाद होगा, पारिवारिक विवाद होगा, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि जो पोती है 16 साल की पोती थी और 62 वर्षीय राजवती साहू जो दादी है, यही लोग थे वहाँ पे। दादा जो हैं वो रायपुर में काम करते हैं, तो रायपुर गए हुए थे और उस रात को दादी अकेली थी, इसलिए पोती जो सामने दादी के घर के ठीक सामने पोती और उसके परिवार रहते थे, तो पोती चूंकि दादी अकेली है करके वो आई थी उसके साथ रुकने के लिए। रात में खाना वाना बनाया, रोटी वगैरह बनाया और वहीं पे वो सो गए। अब ये पूरी घटना को अंजाम दिया जिन लोगों ने, उन लोगों के बारे में पता करने के लिए पूरे 18 महीने बीत गए, क्योंकि लोगों को एक सवाल रहता था कि भाई इतने मामले होते हैं और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तत्काल पुलिस पकड़ लेती, इस मामले को क्यों नहीं पकड़ पा रही? इस मामले का कारण ये था नहीं पकड़ पाने का। एक कारण जहाँ तक मैं जानता हूँ, सीसीटीवी कैमरा कहीं था नहीं। आजकल की पुलिसिंग जो है टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बेस्ड है और होना भी चाहिए, तो सीसीटीवी लेकिन वहाँ दूर दूर तक कहीं नहीं था। टावर के लिए भी वहाँ पर सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई मोबाइल एक्टिव है कि नहीं वहाँ पर पता नहीं चल पाया था। जितने लोग एक्टिव पता चले थे उनके बारे में जांच पड़ताल बीच में हुई थी। ये मामला धीरे धीरे तारीख पे तारीख बीत रहे थे। लगातार परिवार न्याय की मांग को लेकर के आईजी कार्यालय दुर्ग पहुँचते थे, तो कभी भिलाई पहुँचते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। फिर इस मामले पर यह पता चलता है कि नार्को टेस्ट होना है और उसके लिए अहमदाबाद ले जाना है। मैंने खुद लड़की के पिता से, सविता जो है उसके पिता से बात की थी, तो उसने बताया था कि पूरे परिवार को बुलाया गया है और नार्को टेस्ट हो रहा है। फिर वहाँ पर एक शक का घेरा ये होता था कि हो सकता है ज़मीनी विवाद ही हो, घरेलू, क्योंकि दादी कहीं रहती है, पोती और बाकी परिवार आगे थोड़ा दूर में रहते हैं। तो इस तरह से परिवार, तो ऐसा लगता है ना कि कभी ग्रामीण क्षेत्र में बंटवारा हो जाता है, तो ज़मीन को लेकर के, जो बुजुर्ग की ज़मीन है तो उसको लेकर के कई बार ऐसा होता है। ये मामले बार बार देखे जाते थे, लेकिन यहाँ पर जब आज खुलासा हुआ तो खुलासे में ये पूरा स्लॉट ख़त्म हो गया। अब इसमें क्या आया? इसमें ये बताया गया कि चुमेंद्र निषाद और उसका एक दोस्त है पंकज, और चुमेंद्र मुख्य आरोपी है। अब चुमेंद्र है कौन? चुमेंद्र की उम्र है 23 साल, ये रहने वाला गनियारी का है, और ये बताया गया, जो विज्ञप्ति आई है उसके अनुसार, कि ये सविता का बॉयफ्रेंड था। सविता का बॉयफ्रेंड था और 6 मार्च को इसने हत्या को अंजाम दिया। 6 मार्च से पहले यानी कि फरवरी में चुमेंद्र ने सगाई कर ली थी किसी और लड़की से, और इस चीज़ की जानकारी सविता के सहेलियों को लग गई थी और सहेलियों ने सविता को बताया था। तो सविता थी परेशान, भाई आप किसी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हो, वो आप सगाई कर ले तो आप परेशान बिल्कुल हो जाओगे। सविता ने ठाना कि अब मैं इसको बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि इसने मुझे बर्बाद किया है। वो बर्बाद कैसे किया वो मैं बताऊंगा, तो बर्बाद कर दूंगी। इस बात की जानकारी चुमेंद्र को हो गई। चुमेंद्र ने पूरी प्लानिंग के साथ अपने दोस्त को फ़ोन किया और उसके बाद ये सारी प्लानिंग बनाई, पंकज को, और एक और आरोपी है जो अभी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। जिस दिन इसने घटना को अंजाम देना था उस दिन उतई में घुक्सीडी एक जगह है,
वहाँ पर चौथिया खाने के लिए लोग गए हुए थे, लड़के लोग। तो चुमेंद्र वहीं था। 1:30 बजे की रात को वो वापस अपने घर गनियारी आता है। गनियारी आने के बाद मतलब ऐसा प्रतीत हो कि शायद इसीलिए समय लगा, क्योंकि वो पूरी डिटेलिंग, पूरी मतलब इस तरीके से उसने अंजाम दिया चीज़ों को। 1:30 बजे वो वापस अपने घर आया रात को। अब लोगों को लगता है कि सुबह ही आएगा भाई या कहीं रुक जाएगा, लेकिन आधी रात को आता है। आने के बाद अपने भाई से बात करता है। भाई से बात करने के बाद वो अंदर सो जाता है। पूरा परिवार जब उसका सो जाता है तो वो फिर धीरे से गेट खोल के बाहर चले जाता है। बाहर जाने के बाद लड़की के घर के पास पहुंचता है, जो दादी का घर था। दादी के घर के पास पहुंचता है और फ़ोन करता है अपने दोस्तों को। दोनों दोस्तों को फ़ोन करते, एक दोस्त स्कॉर्पियो लेकर के आता है और एक दोस्त ऐसे ही साथ में आता है। ये लोग पहुंचते हैं लड़की के घर और दरवाज़ा खटखटाता है चुमेंद्र। होता ये है कि पहले भरोसा दिला रहा था गेट के इस पार से कि सविता दरवाज़ा खोलो, तो वो बोली कि मैं क्यों खोलूँ तुम्हारे लिए दरवाज़ा, तुमने तो सगाई कर ली है। तो बोला कि मैं वादा करता हूँ कि शादी मैं तुमसे करूँगा, लेकिन इस बात की मान मनोबल चल रही थी। अब प्यारी कहें कि ऐसे उसमें आकर के लड़की ने दरवाज़ा खोला, वो अंदर आया। अंदर कुछ बातचीत हुई। बातचीत के दौरान एक दूसरे पर हावी होना, चुमेंद्र ने वार किया सविता पे, और बहुत गहरा वार था कुल्हाड़ी से। जिस तरह से उसकी मौत हुई थी और जो हत्या हुई थी वो हमने देखा है उसके बाद की स्थिति। और उसके बाद दादी उठ गई। अब दादी बीच बचाव के लिए आई तो दादी पर भी वार किया। फिर दादी भागने की कोशिश करने के लिए बाहर चली गई तो फिर से दादी पर वार करते हुए दादी को घसीटते हुए अंदर लाया, और इसीलिए वो घसीटने के निशान थे। और लाने के बाद जो है उसको अच्छे से अंदर पूरा रखते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद से तो जो मैंने बताया वो तो था ही। तो 18 महीने टोटल बीत जाते हैं पुलिस को ये जानकारी हासिल करने में कि ये सारी चीज़ें। अब नॉर्मली देखा जाए तो कई सारे एंगल ऐसे होते हैं जब लड़की का कहीं मामला आता है, 16 साल की, 17 साल, 18 साल, तो आदमी पहले ये सोचता है बॉयफ्रेंड वाला कोई एंगल होगा, और निकला बॉयफ्रेंड वाला ही एंगल। लेकिन इस बॉयफ्रेंड वाले एंगल को निकलने में 18 महीने लग गए। 18 महीने बाद आज फाइनली जो चीज़ें सामने आई वो कॉन्फ्रेंस के जरिए खुलासा तो हुआ है। परिवार कितने संतुष्ट हैं ये देखना होगा, क्योंकि आप लोग रिपोर्ट बनाइएगा और परिवार से भी बात करिएगा कि क्या वो वाकई संतुष्ट हैं या कोई कुछ और चीज़ें हैं। तो बहुत सारी ऐसी संदेहास्पद स्थिति हैं इसमें। अच्छा, आप कह रहे थे कि लड़की ने लड़के को धमकी दी थी। हाँ, मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ दूं। लड़की 3 महीने की गर्भवती थी। अच्छा, है ना, लड़की 3 महीने की गर्भवती थी और इसीलिए उसने ये धमकी दी थी। क्यों? इसीलिए उसने कहा था कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करूँगी। तो लड़के को डर हो गया कि अरे यार ये कहीं कुछ कर दे, केस कर दे। हालांकि लड़का पुराना आरोपी है, आबकारी में पहले भी रिपोर्ट इसके खिलाफ हो चुके हैं, तो पुराना आरोपी है। और उसके बाद इसने मेंटली खुद को प्रिपेयर किया कि किस तरह से मारा जाए, ये पूरा जाल बुना। और उसके बाद इस जाल में वो सफल भी रहा, और सफल रहने के बाद वो 18 महीने तक घूमता रहा। उसको ये था कि सोचो, मतलब दुर्ग जैसे, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन पुलिसिंग जो थी वो शहरी थी, तो समय लग गया काफ़ी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देखो, आरोपी कैसा भी हो एक ना एक दिन पकड़ा जाता है, और ये आरोपी पकड़ा गया। एक आरोपी और फरार है, 2 आरोपी पकड़ाए हैं, चुमेंद्र और पंकज। इस पूरे घटनाक्रम से और जो आरोपी अब पकड़े गए हैं, लोगों को सीख क्या लेनी चाहिए? क्या सीख देती है हमें ये घटना? सीख की बात करें तो देखो, ये आप भरोसा किस पे कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ है ना। प्यार एक अलग चीज़ है और आप भरोसा किस तरह से उस चीज़ पे कर रहे हो। प्यार बहुत आजकल लोगों को लगता है आसानी से हो जाता है ना, ये सब हो गया। भरोसा कैसा होता है, और देखो आखिर कितना भरोसा रहा होगा इन दोनों में। लेकिन उसने सगाई की और उसके बाद उसको पता चला और उसके बाद वाद विवाद हुआ, तो वाद विवाद के बाद ये सारी चीज़ें हो गई। तो बेसिकली पारिवारिक जो चीज़ें हैं, देखा जाए तो पारिवारिक में आपस में बातचीत होनी चाहिए इन सारी चीज़ों का। अगर कोई चीज़ें हैं तो, कोई चीज़ें खटक रही हैं अपने बच्चों के प्रति या अपने माँ बाप के प्रति, तो आप लोग बात करो। क्योंकि बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखो, कोई अगर हथियार लेके खड़ा है तो आप बचाव के लिए कुछ ढाल बना सकते हो, लेकिन जिसके दिमाग में चल रहा है कि मारना है, उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। वही सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। तो यह थे हमारे साथ केपी न्यूज़ से सीमान। जैसा कि इन्होंने बताया कि इस पूरी घटना से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हम भरोसा किस पर कर रहे हैं, और प्रेम संबंधों में सबसे अहम चीज़ होती है जो वो होता है भरोसा। और भरोसा जब टूटता है तो अच्छे अच्छे रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। बाकी आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अन्य खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ। जिला दुर्ग के थाना मुरगांव के अपराध क्रमांक 153/2024 धारा 302 450 IPC के अंतर्गत
एक वृद्ध महिला और उसकी पोती की 6 मार्च 2024 को मृत्यु हुई थी, जिसमें कि हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। पिछले करीब 1.5 साल से इसमें पुलिस प्रयासरत थी केस को सॉल्व करने में, तो फाइनली इसमें आज ये केस सॉल्व हुआ है। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसी गांव का एक आरोपी है जिनेंद्र और उसके 2 साथी हैं, जिसमें से 3 में से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक की भी गिरफ्तारी शेष है। तो घटना में यूज हुए हथियार और जो स्कॉर्पियो गाड़ी उसको जब्त कर लिया गया है और जो आरोपी है उनको भी न्यायालय समक्ष पेश किया जाए। सर, जो फरार आरोपी उसकी किस तरह की भूमिका थी इसमें? नहीं, इसमें जो मेन आरोपी है उसमें उसके जो 2 साथी थे वो स्कॉर्पियो में उसके साथ आए थे और उन्होंने बाहर उसको रुककर पहरेदारी की थी और पूरा उसको घटना में ट्रांसलेशन था। सर, किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से लोग ने घटना को अंजाम दिया जिसको सॉल्व करने के लिए 18 महीने पुलिस को लगे? जो आरोपी हैं इन्होंने जो मृतिका बालिका है उसको आरोपी पहले से जानता था, तो रात को उसके घर में गया और उसको अपने साथ लेके जाने के लिए उसको बोला कि मेरे साथ चलो। तो जब उसने मना किया तो उसने उसको वहीं मारा और जो उसकी दादी थी जब वो उठ गई तो उसको भी साक्ष्य ना बताते हुए किसी को जिसके उसको खत्म कर दिया। तो घटना में आरोपी पहले से संदेह ही था हमारा, तो और कुछ और भी लोगों के संदेह था, तो उन सबके ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट कराए गए FSL गांधीनगर से और FSL रायपुर से। तो संपूर्ण विवेचना के बाद जब ये क्लियर हुआ है कि यही आरोपियों ने घटना को घटित किया है तो उस तक प्रशासनिक सर, मूल कारण क्या सामने आया है इसको? मूल कारण इसमें संबंधों से रिलेटेड है आरोपी का और सर, ये पूरे मामले का खुलासा आखिर कैसे हो यही आरोप है? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हमारी निकले। उनके जो हमें क्लू मिला आरोपियों के रोल को लेकर, तब उनसे फिर पूछताछ की गई और फिर उन्होंने जब उनको ब्रेन मैपिंग और उसमें जो तथ्य आए सामने उसके आधार पर जब उनको कन्फ्रंट किया गया उनके साथियों के जो गाड़ी थी उसकी लोकेशन और सब चीज़ों से, तब ये क्लियर हुआ कि नहीं किया तो उन्होंने कन्फेशन किया, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया। थैंक यू।